बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दर्जी, बड़ाई, सुनार और एक फकीर चारों इकट्ठे कहीं जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो एक जंगल में ठहरे और रात भर के लिए हर एक के जुम्मा 2-2 घंटे का पहरा मुकर्रर कर दिया गया। पहले 2 घंटे एक आदमी जागे और बाकी 3 सोएं, फिर दूसरा जागे और 2 घंटे पहरा दे और बाकी 3 सोएं। चनाचा सबसे पहले बड़ाई का नंबर आया और वो 2 घंटे पहरा देने के लिए जागा और बाकी 3 सो गए। बड़ाई ने सोचा कि बेकार क्यों बैठूं, हथियार पास हैं, क्यों ना एक दरख्त चीर कर लकड़ी की एक औरत बना डालूं। चनाचा 2 घंटे में उसने एक औरत का मुजस्मा तैयार कर दिया। फिर दर्जी का नंबर आया और वो जागा तो उसने लकड़ी की बनी एक औरत का मुजस्मा बना हुआ देखा तो वो समझ गया कि यह बड़ाई का कारनामा है और फिर ख्याल किया कि मेरे पास भी सारा सामान है, मैं क्यों ना इसे कपड़े पहना दूं। चनाचा उसने 2 घंटे में उसका सारा लिबास तैयार करके उसे पहना दिया। फिर सुनार का नंबर आ गया पहरा देने का। जब उसने देखा कि एक लकड़ी की औरत बनी हुई है, क्या बात है, बड़ाई ने बड़ी महारत के साथ ये मूर्त बनाई है। और इसके बाद दर्जी ने कमाल कर दिया कि उसके खूबसूरत कपड़े सिलाई किए और औरत को पहना दिए। दोनों ने कमाल कर दिया है। अब मैं भी कुछ इसके लिए करता हूं, मेरे पास भी सोने के गहने हैं। खैर, सुनार ने भी सोने के गहने औरत को पहना दिए। अब आखिर में फकीर की पहरा देने की बारी थी। फकीर उठा, उसने देखा कि वाह क्या कमाल बात है, एक औरत का मुजस्मा तैयार है, क्या शाहकार तैयार किया है। अब फकीर सोचने लगा कि इन तीनों ने अपने अपने हुनर से इस औरत को दुल्हन बना दिया। अब वो दिल में कहने लगा, या अल्लाह पाक, मेरे पास तो कोई किसी किस्म का हुनर भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर वो फकीर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ और मनाजात करने लगा, या अल्लाह पाक, मुझ बेसरो सामान की लाज रख और इस लकड़ी की बनी हुई औरत में जान डाल दे। अभी फकीर की दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि अल्लाह पाक ने उस औरत में जान डाल दी और वो जिंदा हो गई। इस दौरान अब सुबह हो चुकी थी। अब जब चारों ने देखा कि वो लकड़ी की बनी हुई औरत अब जिंदा होकर उनके सामने खड़ी है, अब उनमें से हर एक आपस में झगड़ा करने लगा कि ये औरत मेरी है। बड़ाई बोला, ये औरत मेरी है क्योंकि मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है, लिहाजा ये मेरे साथ जाएगी। दर्जी बोला, ये नंगा जिस्म थी, मैंने कपड़े पहनाकर इसको इज्जत दी, लिहाजा ये मेरी है और मेरे साथ जाएगी। फिर सुनार बोला, नहीं नहीं, ये मेरी है, मैंने इसको सोने के गहने पहनाकर दुल्हन बना दिया, ये मेरी है। अब जो फकीर था वो खामोश इन तीनों की बातें सुन रहा था। जब झगड़ा मजीद बढ़ने लगा तो फैसला हुआ कि काजी के पास जाकर इसका फैसला करवा लेते। वो चारों और वो औरत काजी की अदालत में पहुंचे। जब काजी ने उस हसीनो जमील औरत को देखा तो देखता रह गया। काजी को जब झगड़े का बताया गया तो काजी ने कहा, यह तुम में से किसी की नहीं है, ये मेरी है। जब यह झगड़ा मजीद बढ़ा तो फकीर बोला कि अगर तुम सब मुतफिक होते हो तो फैसला मैं कर दूं। सब फरीक इस बात पर राजी हो गए। फकीर ने कहा कि इसका फैसला उसी दरख्त के नीचे होगा जहां से हम आए हैं। सब लोग उसी जगह पहुंच गए जहां वो सोए हुए थे। फकीर ने औरत का हाथ पकड़कर उसको उस दरख्त के साथ लगाया और कहा कि अल्लाह के हुक्म से वही लकड़ी बन जा जो पहले थी। जैसे ही फकीर ने यह बात कही तो वो औरत उस दरख्त के साथ जा मिली और फिर पहले की तरह लकड़ी बनकर दरख्त के साथ उसका हिस्सा बन गई। दरसे हयात, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा है, चाचा कहता है मेरा भतीजा है, मामू कहता है मेरा भांजा है, भाई कहता है मेरा भाई है। और थोड़े अरसे के बाद वही बच्चा लुगमा एक कब्र बन जाता है और मिट्टी का पुतला फिर मट्टी बन जाता है और सारे रिश्तेदार मेरा मेरा कहने वाले मुंह देखते रह जाते हैं।